अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर हुमा अकील अपने चैनल आप ही हयात में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट्स करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों, आज मैं जो है आपको गर्मियों की बहुत ही अहम प्रॉब्लम समर कोल्ड एंड कोराइज़ा के बारे में बताऊँगी। इसके कॉजेज़, साइन एंड सिम्टम बताऊँगी और इसकी बहुत ही इफ़ेक्टिव होम्योपैथ मेडिसिन बताऊँगी। कोल्ड एंड कोराइज़ा यानी सर्द गर्म, गर्मियों में सर्दी की प्रॉब्लम्स होना। दोस्तों, मई का महीना गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है। इस तेज़ गर्मी में जब हम बाहर निकलें तो ठंडा पानी पीने, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक और ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो हमारा गला ख़राब हो जाता है, हमें फ्लू हो जाता है, नाक बहने लगती है, बलगमी कैफियत होती है, हल्का बुखार हो जाता है। इस कैफियत को हम समर कोल्ड यानी गर्मियों की सर्दी या सर्द गर्म कहते हैं। सबसे पहले मैं इसकी वजूहात, कॉज, साइन एंड सिम्टम बताऊंगी। फिर आपको बहुत ही इफ़ेक्टिव इन प्रॉब्लम्स की होम्योपैथ मेडिसिन के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले दोस्तों ये जानते हैं कि अगर हमें सर्द गर्म हो गया है, यानी अगर हम तेज़ धूप में जाएं और फिर ठंडी बर्फ़ की चीज़ों का इस्तेमाल करें, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, ठंडे मशरूबात, ठंडा पानी, तो हमें सर्द गर्म हो जाता है। दोस्तों, ठंडा पानी वजह है जिससे कुछ वायरल होते हैं, जैसे इन्फ्लुएंज़ा वायरस का अटैक हो जाता है, जिससे आपको हल्का बुखार, कफ, थोड़ी ठंड सी हो जाती है। कुछ लोगों को एलर्जी की प्रॉब्लम होती है और ठंड से एलर्जी होती है, और गर्मियों में एलर्जी वाले मरीज़ अपनी एलर्जी को भूलकर ठंडा पानी, ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं और इनको एलर्जी की वजह से कफ बनने लगता है, नाक बहने लगती है, गला ख़राब हो जाता है, आवाज़ खनकाने से निकलती है वरना बैठ जाती है। समर कोल्ड का पहला सिम्टम है गले का ख़राब होना, गले में ख़राश होना, आवाज़ बैठ जाना। दूसरा अहम सिम्टम है कोल्ड कोराइज़ा का फ्लू हो जाना, नाक बहुत ज़्यादा बहती है, नाक से पानी बहना, सर्दी सी कैफियत हो। समर कोल्ड कोराइज़ा का तीसरा सिम्टम है हल्का सा बुखार रहना, तो इसे आप समर कोल्ड कह सकते हैं। अगर तेज़ बुखार है तो इसको आप वायरल है, यानी अगर सर्दी से हल्का बुखार, हल्का सा जिस्म में, सर में दर्द होता है तो इसे समर कोल्ड कहेंगे। अगर आपने एंटीबायोटिक यूज़ दवाएं की हैं तो इसकी वजह से आपको सर्दी है, म्यूकस है, तो आपको खांसी भी हो सकती है, कफ भी बनेगा, निकलेगा, खुश्क खांसी भी हो सकती है। समर कोल्ड की सबसे पहली और बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है एकोनाइट नेपिलस। अगर आपको आइसक्रीम आपने खाई है गर्मी के मौसम में बाहर तेज़ धूप में निकल के, जिससे आपका गला ख़राब हो गया है, नाक बहने लगी है, तो फ़ौरन एकोनाइट 2 बूंद हर 1 घंटे बाद, बड़ों को 200 पावर में और बच्चों को 30 पावर में इस्तेमाल करवाएं। और जब आपको समर कोल्ड कोराइज़ा में आराम हो तो दवा का इस्तेमाल रोक दें। इसी तरह अगर गर्मी में बच्चों को भी आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, ठंडी चीज़ों के इस्तेमाल से समर कोल्ड कोराइज़ा हो तो बच्चों को भी 30 पावर में हर 1 घंटे बाद 1 से 2 कतरे इस्तेमाल करवाएं, इंशाल्लाह फाका होगा। समर कोल्ड कोराइज़ा की दूसरी अहम मेडिसिन है जैल्सीमियम। दोस्तों, जैल्सीमियम कोल्ड कोराइज़ा के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। गर्मियों में सर्दी की वजह से बुखार हो, अगर एक्यूट कोराइज़ा है, यानी दोपहर में कोल्ड कोराइज़ा हुआ है और शाम से हर 2 घंटे में बाद जो है जैल्सीमियम, बड़ों को 200 पावर में 3 से 4 ड्रॉप इस्तेमाल करवाएं और बच्चों को 30 पावर में 2 कतरे 1 दिन तक इस्तेमाल करवाएं, तो एक्यूट कोराइज़ा में आपको मुकम्मल आराम होगा। आपकी कोल्ड कोराइज़ा की वजह से नाक बहुत बह रही है, पानी बह रहा है नाक से, तो ऐसे में जैल्सीमियम और एलन-सीपा मिलाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अलग अलग भी इस्तेमाल कर सकते हैं दोनों को गैप से, वरना दोनों दवाओं को मिलाकर आप जो है फ्लू की, नाक बहने की प्रॉब्लम में समर कोल्ड कोराइज़ा में इस कैफियत में इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों को दोनों दवाएं 30 पावर में यूज़ करानी और बड़ों को 200 में। दोस्तों, आपको हर गर्मी में कोल्ड कोराइज़ा की प्रॉब्लम रहती है
तो 2 महीने तक आप जो है जैल्सीमियम को 2 टाइम सुबह और शाम 2-2 ड्रॉप्स यूज़ करें, तो इंशाल्लाह अगले साल गर्मियों से आपको कोल्ड कोराइज़ा की प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर अब आपको सर्दी के साथ बुखार है तो आप जो है वो एकोनाइट, जैल्सीमियम और एपोटोरियम इन तीनों दवाओं को मिलाकर कंपाउंड की सूरत में भी ले सकते हैं। तो इसका कंपाउंड जो है वो आप 2 से 3 ड्रॉप्स 4 टाइम आपको इस्तेमाल करने हैं कंपाउंड बना के, क्योंकि मैं अपने क्लिनिक में समर कोल्ड कोराइज़ा की प्रॉब्लम में इन तीनों दवाओं का बुखार की सूरत में ऐसे ही कंपाउंड बनाती हूँ। अगर आपको बुखार जो सर्द गर्म से हुआ है, इसमें जो है इस कंपाउंड से बहुत आराम होगा। दोस्तों, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट्स करना नहीं भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।